हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है, किस तरह से इस वीक में सिल्वर मिनी परफॉर्म करने वाला है। माइक्रो की वीडियो ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बेस से आप ना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ में मिनिमम मैक्सिमम लेवल क्या प्राइस पैटर्न बनता है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ में नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस आपके साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं, कहाँ सेंटीमेंट्स किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है। अगर आप कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ जो ये वीडियोस मैंने पोस्ट कर रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके रहा 5 फेज ऑफ ट्रेडिंग है, साथ में एनएससी के टॉप सेक्टर का परफॉर्मेंस है, क्योंकि अभी बजट सेशंस है और उसके मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, टाइम टाइम पे जैसा भी अपडेट रहता है आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट की बात करते हैं फ्रेंड, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जो भी न्यूज़ मार्केट में चल रही कमोडिटी न्यूज़ की अगर बात कर लेते हैं तो अभी यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है जो उसकी पॉलिसी आने वाली है नेक्स्ट वीक, मतलब की है 30 या 31 को। उसका थोड़ा सा मार्केट वेट कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस अभी वेट एंड वॉच की बनी हुई है। और साथ में उसका जैसा भी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट उसको रिएक्ट करने के लिए रेडी बना हुआ है। एक अच्छे सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और साथ में एक अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट के साथ में ये रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। दोनों कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो अच्छे मूड में चलती हुई जा रही है। अगर हम इस ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो ट्रेंड लाइन के बेस पे भी मार्केट में अब ट्रेंड बना हुआ है। एक बार यहाँ पे आया है, जो लंबा ट्रेंड अगर 2020 से मार्केट अब ट्रेंड में ही बना हुआ है। साथ में एक रेंज बना रहा है, रेंज को आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। आप देखेंगे हाई और लो करता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे देता है अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो। क्योंकि इसमें हम अगर बड़े पोजीशन के लिए जाते हैं तो उसमें आपको राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट आपको प्राइस पैटर्न और रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ में करनी होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ हम बात कर लेते हैं जो अभी ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसको 2022 के सितंबर से ट्रेंड को लेते हैं तो ये भी यहाँ भी एक अच्छा ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ भी एक अप ट्रेंड है। अगर हम 1 साल का ट्रेंड देखते हैं और साथ में 1 से 1.5 साल का ट्रेंड है ये, और साथ में अगर 2020 से ट्रेंड देते हैं वो एज इट इज़ पॉजिटिव बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो आपके लिए 70,000 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट अभी 71,800 के आसपास बना हुआ है। और साथ में इसके साथ में जो अदर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रखे हैं अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं लगातार सिल्वर माइक्रो का आप देख रहे हैं अगस्त तक का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। सिल्वर मिनी का भी जून तक का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है यहाँ पे। तो इस तरह के सेंटीमेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई और लो रहता है, लेकिन ओवरऑल प्राइस पैटर्न आप देखोगे लगभग सिमिलर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ अगर ये 71,000 पे है, 71,800 पे, कहीं 72 पे हो, कहीं 73 पे होगा, लेकिन प्राइस पैटर्न लगभग सिमिलर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हम करंट कॉन्ट्रैक्ट जब भी चलता है मैं सिर्फ उसी के साथ में डिस्कस करता हूँ क्योंकि उसमें हमें अच्छे वॉल्यूम मिलते हैं और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंडीशन जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एक रेंज है, साथ में 2 मंथ से कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। और अभी ये इसमें लगभग 3 दिनों की ट्रेडिंग बची हुई है, जिसमें 2 दिन फेड की मीटिंग है, उसमें मार्केट वेट करेगा। जो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं फेड मीटिंग के, मैक्सिमम लोगों का मानना है कि मार्केट में कोई रेट चेंज इस मीटिंग में नहीं होगा। और साथ में ऐसा भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि आने वाले जो कमिंग मंथ्स हैं उसमें कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है कि रेट कट होगा। लेकिन अभी बैंक से या किसी भी ऑफिशियल सोर्स से ऐसा कुछ आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो भी आपको फोकस करना होगा। अभी करंट सिचुएशन में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अप्रैल से लेके अभी तक ये जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। साथ में छोटे छोटे रेजिस्टेंस और इसके आसपास अगर हम इसको ट्रेड को देखते हैं तो आप यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ कुछ देखेंगे, एक हाई लो, फिर रेंज, दोबारा हाई लो, फिर दोबारा 2 वीक एक रेंज में, फिर दोबारा ये लगभग एक रेंज ही इसको मान के चलेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ के लिए जो इस जोन बना रखा है, इस जोन को अगर आप देखते हैं केवल 2 बार इसने डाउन ट्रेंड में डाउन साइड आया है और कहीं ना कहीं इस लेवल को इसने एज ए
सपोर्ट लिया था। तो आपके लिए जो यहाँ पे 70,000 के नीचे बनता हुआ दिखाई पड़ा 68,000 है, जो अभी फिलहाल के लिए नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट में कुछ ऐसा सेंटीमेंट्स आता है जो बुलियस मेटल को फेवर में नहीं लेके जाता है, तभी यहाँ पे आपको 68 का लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज 70,000 इंपॉर्टेंट बना हुआ है। और यहाँ पे जो लोअर लो का पैटर्न है, थोड़ा सा इसने यहाँ पे टाइम बिताया है और रुका है। अब इसको 71,800 के आसपास ये क्लोजिंग किया है। और फाइनली अब इसके बाद इसके ऊपर जब ये निकलता है तो नेक्स्ट इसके लिए जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो ये लेवल इसके लिए बना हुआ है लगभग 73,300 के आसपास का लेवल ये दिखाई पड़ेगा। इसके बाद मार्केट के लिए नेक्स्ट फेज ऊपर जो ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो लगभग 74,000 से होता हुआ 75,000 तक का लेवल दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपको दो कंडीशन बना के रखनी है। पहले मार्केट को ओपन होने दीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। जहाँ इसका थोड़ा सा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया वहाँ पे मार्केट में ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, बड़ी स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। जब भी मार्केट में न्यूज आई है फेड की, तब मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। वो कंडीशन अभी यहाँ भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 73,300 का ऊपर का पहला रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में अगर ऊपर निकलता है तो 74,000 होता हुआ 75,000 का लेवल यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। ये जस्ट माई व्यू है, तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले यहाँ पे रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना होगा। अब इसके बाद में हम वीकली के बाद में डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर सिल्वर मिनी का लेवल बात कर रहे हैं आप, तो लगातार एक रेंज में बना रहा है। ये रेंज बनने के पीछे जो रीजन बना हुआ है वो सिंपल है कि ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीक की वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कैंडल कितनी छोटी बनी, 500-600 पॉइंट की कैंडल है। उसके बाद में 1, 2, 3, 4 दिन तक की जो कैंडल है लगभग 150 पॉइंट के अंदर ही बनी हुई। ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलते हैं तो जो कैंडल का हाई और लो आप क्लोजिंग बेसिस पे चलते हैं तो ऑन एवरेज 100 से 150 पॉइंट का एवरेज आ रहा है यहाँ पे। और फाइनली इसने जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास से रिएक्ट किया है और ये 72,000 के पास जाके रिएक्शन फेस कर रहा है। तो छोटे छोटे लेवल्स हैं इसके लिए। अगर यहाँ से दोबारा नीचे निकलता है तो 71,000 रोकने के लिए बैठा है। हार्डली 70,800 लेवल इसका रहेगा सपोर्ट के लिए। और इन केस से 72,200 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो 73,000 होता हुआ 73,300 का लेवल रहेगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार जा चुका है लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया है जनवरी 2024 में। तो यहाँ अगर आप देखते हैं इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट आपके लिए 74,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ इसकी ओपनिंग होती है। फिर उसके ऊपर से लगातार बना हुआ रहता है, फाइनली नीचे निकल के आता है। तो कंडीशन यहाँ यही है कि अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको ले 74,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, अगर कुछ मार्केट में बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होता है तो। साथ में EMA की पावर अगर हम देख लेते हैं, जिसका यूज हम 4 आवर, और वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं तो वॉल्यूम लगभग ठीक ठाक ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी अगर इसको हम थोड़ा सा और छोटे रेंज में जाएंगे तो यहाँ हमें वॉल्यूम को ड्राई देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 जनवरी को कोई भी वॉल्यूम नहीं था, यहाँ देख रहे हैं 15 को। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी एक वेट एंड वॉच सिचुएशन में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में EMA की पावर अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न लो साइड में यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसको हम 4 आवर सेटअप में अगर जाते हैं तो थोड़ा सा इसने अप साइड मूव किया है, लेकिन कंडीशन अभी भी ऐसी बनी हुई है कि हम पॉजिटिव तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा हमें पॉजिटिव नहीं होना है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए तो हमें संभलने का मौका ना मिले। तो इस वजह से आप देखेंगे यहाँ से जब मार्केट धीरे धीरे रेंज बनाता है, रेंज को मैं आपको शायद श्योर बोलता हूँ, आप ट्रेड करिए, रेंज इधर निकलता है उधर आप देखिए मिनिमम 1:1 तो आपको देना चाहिए। अगर यहाँ पे हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं, रेंज जो बनने वाली है अगर निकलता है तो कहाँ तक निकलेगा, अगर हम उसको देखते हैं तो सिंपल से जो हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर उस टारगेट को हम लेते हैं तो हमें प्राइस रेंज यहाँ पे देखना होगा। अगर इसने जो लेवल बना रखा है लोअर साइड इसने बनाया है लगभग 70,500 का हम लेते हैं, अगर यहाँ से ये देख रहे हैं आप तो ये लगभग 1600-1700 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे, जहाँ से इसने पूरे वीक को ट्रेवल किया है।
अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ से 1200 पॉइंट का ऊपर यहाँ पे रेंज बनता हुई दिखाई पड़ रही है। तो इसको इजी वे से देखना चाहिए और इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये हमें लगभग 1800 पॉइंट तक का लेवल, 74,000 तक का लेवल देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऊपर निकलेगा तो ये मार्केट के लिए 2700 पॉइंट है, ये इसको ले जाने के लिए फेड का इम्पैक्ट लगेगा। इनकेस मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो आपको 70,000 इसको इमीडिएट वे से रोकने के लिए बैठा हुआ है, वो आपको रेडी रहना होगा। 70,000 तक के लिए मार्केट स्ट्रांग है, उसके नीचे फिर आपके लिए 1000 पॉइंट का लेवल दोबारा से ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन आपको रेडी रखना है। मैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो अभी क्योंकि इसमें रिजल्ट हैं, कई सारे इम्पैक्ट है, उसको हम ध्यान में रखते हैं, तो हम 60-40 का रेशियो चल के यहाँ पे देखेंगे। 60% आई होप मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 40% आपको रिस्क मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नीचे स्पाइक आता है तो आपको फिर नेगेटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली एक अच्छा पॉजिटिव वीक हमें इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो उस बेस से हम देखेंगे क्या सेंटीमेंट्स हैं, आपको शायद मैं ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन आपको रिस्क को मैनेज करने के साथ ही जो मैक्सिमम मिनिमम टारगेट की यहाँ बात कर लेते हैं, 74,000 होता हुआ मैक्सिमम यहाँ 75,000 तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए फेड का इम्पैक्ट इस पर ऊपर पड़ना चाहिए। अगर फेड का इम्पैक्ट नेगेटिव बेस से पड़ता है तो आपको 70,000 तक का भी लेवल ये स्पाइक में टच करने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।